हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की 6.5 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, ठीक है। लास्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझाया था। ट्रिक्स भी आपको बता दी थी कि उसमें कैसे यूज़ करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसके पहले मैंने आपको उसके बेसिक्स बता दिए थे कि कैसे इन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो आप एनसीईआरटी साथ में रख लेना और कॉपी पेन निकाल लेना, जिससे जो भी यहाँ पे अच्छे से समझाऊँ तो आप साथ में उसको नोट करते चलना और समझते चलना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब जो जो बेसिक टर्म्स होंगे मैं यहाँ पे लिखते चले आऊँगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बेसिक टर्म्स लिख लेते हैं जो भी क्वेश्चन में कही गई है। एनसीईआरटी साथ में रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें बेसिकली सबसे पहली चीज हमको समझना है। सबसे पहली चीज क्या, सिलेंडर है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिलेंडर है। जो जो चीज़ है हम यहाँ पे टर्म्स लिखते चले आएंगे। सिलेंडर है और गिवन सरफेस, जिसका कोई सरफेस है ना, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज, ठीक है। तो एक सिलेंडर का कुछ सरफेस है, सरफेस भी है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं सरफेस। सरफेस का मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये है सरफेस का मतलब। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। मतलब जो सिलेंडर की जो हाइट है वो सिलेंडर के जो बेस है उसके इक्वल है, वो हमको प्रूव करके बताना है। मतलब जो हाइट है वो बेस के इक्वल है, डायमीटर ऑफ द बेस के इक्वल है, तो ये हमको प्रूव करके बताना है। और क्या बोला यार, मैक्सिमम वॉल्यूम भी है, तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम हमको प्रूव करके बताना है। बट यहाँ पे दिया गया वॉल्यूम, तो जितनी टर्म्स होती पहले इन सबको हमको लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या दिया, सिलेंडर है, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, ये तीन चीज का इस्तेमाल हमको करना है। बेसिकली जब भी मैंने बताया रहा आपको, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट करने होते हैं तो पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद फिर एज्यूम कर लो कि इसको हम रेडियस ले रहे हैं, इसको हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आसानी हो जाती है बहुत, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या होगा सिलेंडर का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। ये सिलेंडर का डायग्राम है। ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया सिलेंडर का बेस, ठीक है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का ये हो गया ऊपर नीचे क्या, बेस, ठीक है। अब इसमें हमको समझना ये है कि सर क्या होता है, सिलेंडर की हाइट भी होती है, सिलेंडर का बेस होता है। बेस मतलब एक सर्कल, सर्कल का क्या होता है, रेडियस भी होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमको सब कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। पहले हमने बना लिया डायग्राम, अब उसके बाद एक एक करके हम सारी चीजें को समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों तीनों चीज को शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़े बेसिक्स बता देता हूँ। जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ये समझ लिया। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टी एस ए, ये बेसिक पता होना चाहिए। ये क्या होता है, दो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और ये सी एस ए में ला दो, सी एस ए ऑफ सिलेंडर जो कि होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, इसको अच्छे से मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। वो ये है कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये दो इसकी बेसिक्स हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इन सब चीजों में रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले चीज हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसका हमने हाइट ले लिए है एच, एच हमने क्या लिया, सिलेंडर की हाइट। और यहाँ पे एक रेडियस लेंगे, किसका, बेस का। यहाँ पे एक बेस है, इस बेस का हम क्या अज्यूम कर लेंगे, रेडियस आर अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। बेस मतलब सिलेंडर, तो इसको हमने सपोज आर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, आर हमने एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिखेंगे लेट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, लेट एच बी या बी द, भी आप जो चाहो ले सकते हो। लेट एच बी हाइट ऑफ सिलेंडर एंड आर बी द, या फिर बी रेडियस, आर बी रेडियस ऑफ बेस, या फिर सर्कल जो चाहो आप ले सकते हो, बेस, ठीक है ना, बेस ऑफ सिलेंडर। मतलब सिलेंडर का जो बेस है, उस बेस का एक रेडियस है, उस रेडियस को हमने क्या ले लिया है,
आर, स्मॉल आर ले लिया, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले क्या कर दिया, एजम्पशन। अब हम इसके आगे ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी दी है इन सब का इस्तेमाल करना है। पहले दिया सिलेंडर, सिलेंडर हमने बना दिया। अब बोला कि सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फिर एजम्पशन करना पड़ेगा, जो सरफेस एरिया है उसको हम क्या मान सकते हैं, सपोज हम उसको एस मान लेते हैं। लेट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एस, ठीक है ना। एस हमने एज्यूम कर लिया, क्या, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आप सरफेस एरिया फिर टोटल सरफेस एरिया लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दूंगा एस इज इक्वल टू, जो मैंने आपको बताया था टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, 2πr² प्लस 2πrh, ठीक है। एक वीडियो में सारे बेसिक कवर कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा इसको वो करेंगे, अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपने बेसिक नहीं देखा तो अब जाके बेसिक देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो 2πr² प्लस 2πrh, ठीक है। ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, सपोज एच की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। एच की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगा, 2πr², यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ s माइनस 2πr² इज इक्वल टू 2πrh। यहाँ तक क्लियर है। ये 2πr² मैंने क्या किया, यहाँ पे ले आया, जैसे ये माइनस 2πr² बन गया, इज इक्वल टू 2πrh बचा। अब मेरे को क्या चाहिए है, इसमें h की वैल्यू चाहिए है। तो इस h की वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 2πr को मैं यहाँ पे नीचे भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा s माइनस 2πr² बाय 2πr इज इक्वल टू h। ये किसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, h की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो पहले इधर तक समझ लिया, इधर तक समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने एज्यूम कर लिया सिलेंडर की हाइट h और रेडियस बेस का मैंने मान लिया क्या, स्मॉल r, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ किया, इतना असम्पशन बनाया, फिर उसका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जानते हैं हम s, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया 2πr² प्लस 2πrh। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इधर से पूरा लिख दिया, और फिर यहाँ से हमने क्या करी, h की वैल्यू निकाल ली। तो पहले इतना पॉज करके नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है यार, इतना पॉज करके नोट कर लिया होगा। यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया होगा, एस यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट में हमको क्या प्रूव करके बताना, हाइट जो है बेस के रेडियस के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया गया था, वो हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले h की वैल्यू निकाल के इसको 1 ले लिया। लास्ट में हम इसको प्रूव करके बताएंगे कि कैसे हो सकता है वो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला, सरफेस एरिया से हमने क्या निकाल लिया, ये वैल्यू निकाली। अब जो चीजें दी रहती है उनको इस्तेमाल कर करके उनके रिलेशन ढूंढने की कोशिश करोगे, इससे ये आ रहा है, इससे सरफेस एरिया, इससे ये वॉल्यूम, तो सबके फॉर्मूले एक बार में लगा दो लेके। और जो भी फॉर्मूला में जितनी टर्म्स है, आर है, एच है, उसको पहले एक डायग्राम में एज्यूम कर लो, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। अब उसको हम एज्यूम कर लेते, सबसे पहले लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, लेट से v मान लिया मैंने, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम क्या जानते हैं, πr²h, ठीक है। πr²h क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम हम क्या जानते हैं, πr²h, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस h की वैल्यू यहाँ पे हम सेकंड इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन, इसको सपोज इक्वेशन 2 ले लिया मैंने, इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में अब ठीक है वैल्यू ऑफ 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है, h की जो वैल्यू है, वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, और मतलब h की वैल्यू दी है फर्स्ट इक्वेशन में, तो वही h की वैल्यू हम सेकंड इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या है, v इज इक्वल टू πr² h आ गया, h की क्या आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन अंदर आ जाएगा, s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अंदर और से काट पीट लेते हैं, कट पड़ आएगा, ठीक है। इसको काटते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई है, सब कटेगा, r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब जो बचा उसको एज इट इज बाहर लिख देते हैं। क्या बच रहा है, देखो 2 है तो 1/2, तो चलो बाहर ही आ गया। अब जो अंदर जा सकता है, जैसे सिर्फ r बचा यहाँ पे, ठीक है ना, बाहर सब कुछ काट पीट गया, सिर्फ r बचा, और 2 को हमने बाहर ले आए, यहाँ पे से मल्टीप्लाइड में था 2, तो हमने इसको आगे ले आए। अब इस r को हम क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, SR माइनस 2πr³, मतलब कि r हमने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ से डिफरेंशिएशन का रूल लगाने लग जाएंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले डीवी बाई डी आर करेंगे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू आर हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे किसको, वी को, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू आर के, विद रिस्पेक्ट टू आर। मतलब यहाँ पे देखो वेरिएबल सिर्फ आर हमको दिख रहा है, वेरिएबल कौन है, आर है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू हम आर डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू 1/2 एस आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एस तो बाहर आएगा, मल्टीप्लाई है, और आर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर तो 1 में आएगा, तो एस इंटू 1 क्या होगा, एस होगा। ठीक है, तो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, एस इंटू 1 तो एस होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये सॉल्व माइनस आ गया 2 पाई आर क्यूब, तो 2 पाई मल्टीप्लाइड में तो 2 पाई बाहर आ जाएगा। अब आर क्यूब का डिफरेंशिएशन आई थिंक क्या आपसे डिफरेंशिएशन बनने लगा होगा, और नहीं बनता है तो कोई पिछले वीडियो में जाके, बहुत सारे वीडियो मैंने बताया तो आप जाके उनको देख सकते हो। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3r², 3r²। ठीक है, ये क्या हो गया, फाइनली हमने उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, बट उससे पहले आप इतना समझ गए होंगे तो इसको पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, तो आप आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो मेरा क्या निकाला था, डीवी बाई डी आर। तो डीवी बाई डी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 बाहर आएगा एज इट इज, इंटू एज इट इज, माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 आ गया, पाई आ गया, r² एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालते हैं उसके बाद हमको तुरंत सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब जो पहली बार हमने जो डिफरेंशिएशन किया है उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो d2v अपॉन dr² हो जाएगा। ठीक है, तो d बाई डी आर ऑफ, यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन आई थिंक आपसे बनने लगा होगा। ठीक है, 1/2 एस का डिफरेंशिएशन, एस क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 निकलता है। ठीक है, तो 0 का मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, उसके बाद माइनस एस टी बच गया, 6 पाई r², तो 6 पाई मल्टीप्लाइड में तो हम 6 पाई एस टी लिख देंगे, और r² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2r होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड में लिख देंगे 2r। तो इसको हम और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो 6 पाई इंटू 2r, तो 6 2 12, तो माइनस 12 पाई r अपॉन 2। ठीक है, तो 12 से 2 को काट देते हैं तो 2 1 2, 2 6 12, तो क्या आ गया, -6 पाई r। ये मेरा आ गया क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, आई थिंक इतना समझ गए होगे, तो इतना पॉज करें, पहले नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो हमारा जो डीवी बाई डी आर है इज इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे। देयरफॉर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट निकालने के लिए, मतलब फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो हम क्या करेंगे, डीवी बाई डी आर मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम रख देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या था मेरे पास, ये डीवी बाई डी आर 1/2 एस माइनस 6 पाई r² इज इक्वल टू क्या था, 0 था, मतलब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि हमने क्या लिया है, इज इक्वल टू 0 पुट किया है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, एस माइनस 6 पाई r² इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे हमको r की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। ठीक है ना, क्योंकि r यहाँ पे वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो 6 पाई r को वहां भगा देते हैं, 6 पाई r² यहाँ आ गया। ठीक है, सिर्फ r² बचे, यहाँ पे 6 पाई को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो s अपॉन 6 पाई इज इक्वल टू r²। ठीक है, इसको हम यहाँ पे और अच्छे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई। अब ध्यान से सुनना, r² इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई है। अगर हम r² को यहाँ पे, मतलब स्क्वायर को यदि हम यहाँ पे रहे तो क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या बचेगा, रूट s अपॉन 6 पाई। r की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, r इज इक्वल टू रूट s अपॉन 6 पाई। ठीक है, पहले इतना पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने r की वैल्यू निकाली थी क्या, रूट s अपॉन 6 पाई। तो इस r की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, मैंने आपको पूरे बेसिक्स बता दिए थे। ठीक है ना, अब उसको हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम पुट कर देंगे, तो लिख देंगे एट r इज इक्वल टू रूट s अपॉन 6 पाई की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो क्या हो जाएगा, d2v
बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 पाई, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट एस अपॉन 6 पाई, तो रूट एस अपॉन 6 पाई। इसको अगर हम फाइनली सॉल्व भी कर देंगे तब भी इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में आने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था डी टू वी अपॉन डी आर स्क्वायर, ये क्या हो रहा है, जीरो से कम है। अगर ये जीरो से कम है दैट मीन ये क्या है, आर एक ऐसा पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, क्योंकि अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो से कम होता है, माइनस में आता है, तो वो मैक्सिमा का पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और मैक्सिमा का पॉइंट किसको कहते हैं, आर की वैल्यू रखने को ही हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू माइनस में नहीं आती प्लस में आती तो हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर इसका आंसर जो है माइनस में आ रहा है, इसका माइनस का मतलब ये है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो लिख देंगे या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो हम देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर आर इज इक्वल टू रूट एस अपॉन 6 पाई इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से। अब हमको क्या प्रूव करके बताना था कि मैक्सिमम वो वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम हमारा निकल रहा है, क्योंकि ठीक है देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब है कि मैक्सिमा आ चुका है। ठीक है, लास्ट में खाली एक स्टेटमेंट बस लिखना पड़ता है और उससे पहले इतना लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आर की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हमको लास्ट में क्या प्रूव करके बताना था कि जो हाइट है वो, एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या दिया रहा हमको, क्वेश्चन में दिया था कि हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल आनी चाहिए। डायमीटर क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या लिया था, इस इतने पॉइंट को सपोज मैंने रेडियस लिया था, तो अगर मैं यहां पे भी एक रेडियस खींच दूं, ये भी आर रहेगा क्योंकि ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है सर्कल का। तो ये टोटल अगर हम ध्यान से देखें तो बेस है, बेस का क्या है, डायमीटर। डायमीटर में एक आधा आर हो गया ये और एक रेडियस हो गई ये, तो दोनों रेडियस जब मिलेंगे तब एक डायमीटर बनेगा, तो दोनों रेडियस मतलब 2r हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस डायमीटर को हम क्या बोलेंगे, डायमीटर को हम बोलेंगे 2r, और इस हाइट और इसको बोलेंगे हाइट। तो क्वेश्चन में क्या प्रूव करवाया था ना, हाइट और डायमीटर इक्वल होने चाहिए, और डायमीटर क्या आ गया 2r। दैट मीन्स मेरे को प्रूव करके बताना है हाइट इज इक्वल टू 2r के बराबर। समझ में आई बात। बेस का मतलब क्या, डायमीटर। डायमीटर क्या निकला, दो रेडियस मिला दो तो डायमीटर बन जाएगा, तो 2r, और वो हाइट होगा, हाइट के इक्वल रखना है। हाइट किसकी हो गई, सिलेंडर की, तो एच इज इक्वल टू 2r प्रूव करके बताना है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिया था जिसमें क्या है s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू एस। अब हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। अगर जैसे मेरे पास आर इक्वल टू रूट एस अपॉन 6 पाई है, तो इस रूट को हटाऊंगा तो क्या होगा, वापस ही आर स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर वापस बन जाएगा, एस अपॉन 6 पाई एज इट इज बन जाएगा, सिंपल है। तो मैं आपसे किसकी वैल्यू निकालूंगा, एस की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो इस एस की वैल्यू मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। तो मतलब खाली एस की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो 6 पाई यहाँ चला जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर बचा इज इक्वल टू एस। एस की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, 6 पाई आर स्क्वायर। इसको मैं ले लेता हूँ सपोज इक्वेशन थर्ड, क्योंकि सेकंड मैंने कोई और वॉल्यूम के लिए रही शायद तक। ठीक है, तो थर्ड मैंने इक्वेशन ले लिया इसको, और थर्ड वाली इक्वेशन को मैं पुट कर दूं फर्स्ट इक्वेशन में, जिससे मेरा फाइनली जो आंसर जो हाइट है वो बेस के बराबर आ जाएगी, और बेस क्या है 2r है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर पुटिंग इक्वेशन 3 in 1, मतलब थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पहले तो पॉज करके नोट कर लो, थोड़ा सा मैं रफ करूँ, तो पहले तो समझ गए होगे, पॉज करके नोट कर लो। तो हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या आएगा मेरे पास, एच इज इक्वल टू एस की वैल्यू क्या है 6 पाई आर स्क्वायर, तो एस की जगह हम क्या पुट करेंगे 6 पाई आर स्क्वायर, तो 6 पाई आर स्क्वायर मैंने किसकी जगह पुट कर दिया, एस की जगह पुट कर दिया। ठीक है, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ गया, अपॉन क्या है 2 पाई आर, तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, क्लियर है। तो एच इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बनेंगे, तो मैं लिख दूंगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4, आर से आर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, ध्यान से समझेंगे तो एक 2 बच गया और एक आर बच गया। तो मेरा फाइनली आंसर आ चुका है, जो कि हाइट किसकी, सिलेंडर की जो हाइट है वो 2r के बराबर आ चुकी है, और 2r का मतलब क्या है, दो रेडियस। किसके दो रेडियस, एक बेस के दो रेडियस, और दो रेडियस को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एक डायमीटर। तो फाइनली मेरा हाइट इज इक्वल टू क्या आ गया, डायमीटर। तो बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा,
तो मैं वो स्टेटमेंट लिख दूंगा। बट पहले इतना समझ, आई थिंक इतना समझ गए होगे आप लोग, तो इतना पॉज करके पहले नोट कर लो। ठीक है, बस लास्ट में एक स्टेटमेंट बस और लिख देना, ठीक है, इस पे मार्क्स रहते हैं लास्ट वाले स्टेटमेंट में, तो लिख देना देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, मतलब जो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकला था वो ये शो कर रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो क्या है, मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन द हाइट इज इक्वल टू द बेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो बेस के इक्वल है। ठीक है, मैंने प्रूव करके बता दिया, और वॉल्यूम भी हमारा मैक्सिमम आ चुका है। तो ठीक है, तो पहले इतना पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लेना। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जिसका आएगा उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 22 करवाऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये जितने सारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी मत छोड़ना, सारी प्रैक्टिस कर लेना, 3 से 4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, कुछ भी मत छोड़ना। जितनी भी बेसिक्स नहीं समझ में आए तो बेसिक्स पहले समझ लेना, फिर इनको वीडियो को देख लेना। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड बाय, थैंक यू।